हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, जो कि 2022 में पहली बार शुरू की गई, जिसकी परीक्षा आपकी 11 सितंबर को है, 11 सितंबर 2022 को, जिसमें जीएस के आपके यानी जीके के जो क्वेश्चन होंगे वो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं में से आज हम 20 प्रश्न लेके आए, 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के आएंगे, उनके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म की स्थापना किसने की? महावीर, शिव, बुद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा महावीर। यानी महावीर ने जो है जैन धर्म की स्थापना की। अगला हमारा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे एक प्रश्न जरूर आता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये अपना जो त्यागपत्र है ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो है, भारतीय संसद के भवन को कहा जाता है? संसद भवन, लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन, सरकार भवन। इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर आ रहा होगा और आप इसका उत्तर जरूर कीजिए, क्योंकि भारतीय संसद का जो भवन है उसको हम लोग संसद भवन ही कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन जो है ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संवेग की धारणा किसने दी? न्यूटन, गैलीलियो, गैरसन, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूटन की जो संवेग है यानी मोमेंटम की जो धारणा दी थी ये हमारे न्यूटन ने दी थी। यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न भी साइंस है बट जीएस का ही है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग ऊर्जा, कार्य, शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं, उसे हम लोग कहते हैं पावर यानी शक्ति। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हवा किसके द्वारा गर्म होती है? यानी कौन सा प्रोसेस होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हवा हमारी गर्म होती वो होती है कन्वेक्शन, यानी ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न भी साइंस से लेकिन अच्छा प्रश्न है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है। तो इसका सही मायने में इसका आंसर है घटता है। बाकी चीज़ों जो भी चीज़ें हैं जब जमती हैं तो उनका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन पानी ऐसा है जिसका घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न भी साइंस से है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं हाउ मैनी कन्वेक्स लेंस इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी जो माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी उसमें कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, तो उसमें देखा होगा आपने 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। अगर आपने देखी और नहीं देखी तो आप प्रयोगशाला में जाके इसे जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको बताना है कि काजीरंगा आपने जरूर पढ़ा होगा असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर आपको करना है और आपने इसे पढ़ा भी होगा। अगर आपका आंसर है असम तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ललित कला अकादमी निम्न में से किसके अध्ययन और शोध को बढ़ावा और प्रोत्साहन देती है? यानी जो ललित कला है, साहित्य को, संगीत एवं नृत्य, नाटक या फिर कला, शिल्प कला और वास्तुकला। इसका आंसर आपको देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ललित कला अकादमी है ये हमारा चित्रकला, शिल्प कला और वास्तुकला तीनों को बढ़ावा देता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन जो है हमारा डी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न है, अमरनाथ गुफाएं किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर।
अक्सर इसका आंसर बच्चे गलत करते हैं, तो इसका आपको आंसर देना है। तो ये जो हमारी अमरनाथ यात्रा जो होती है, आपको याद होगा, तो ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 72, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन था, यानी जो स्पेस में जिसने अपना एक यान भेजा वो अमेरिका था, यूएसएसआर या कनाडा या फिर भारत। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो ये है यूएसएसआर, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगले अगर प्रश्न की बात करें, जरूर इसका आंसर आता होगा, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? आर के नारायणन, मुल्क राज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर आपका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, सिली पॉइंट शब्द किससे संबंधित, यानी कौन सा खेल है जिसमें सिली पॉइंट का प्रयोग किया गया है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। आप लोग बहुत देखते हैं और सबसे पॉपुलर अपने जो गेम है वो है क्रिकेट, तो सिली पॉइंट ये क्रिकेट खेल में प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है, संसार का सबसे पुराना शहर कौन सा है? लंदन, दमास्कस, एथेंस या फिर दिल्ली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। तो पूरे विश्व का अगर सबसे ओल्ड सिटी पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको देना है एथेंस। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करता हूँ, हजारों झीलों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है, यानी झीलों का देश किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जापान, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर क्यूबा। और अगर आपने ऑप्शन चुना है फिनलैंड तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी वैसे आपने जरूर पढ़ा होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर यासर अराफात। और अगर आपका आंसर लिया है आपने खान अब्दुल गफ्फार खान तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो अशुद्ध रक्त आपको बताना है कि ये कहाँ बहता है। तो अशुद्ध रक्त के लिए आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, धमनी, सिरा, गुर्दा और फेफड़े, इसको आपको आंसर हमें करके ज़रूर बताइए। और बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए है। और अगर आपने आंसर चुना है सिराएं, जो सिराएं नहीं होते हैं, आप देखते होंगे अपने हाथों में जो उभरी हुई होती हैं, उनको हम लोग सिराएं कहते हैं। अगला, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? यानी क्लोरोफिल की स्थिति आपसे, यानी क्लोरोफिल जो जिसके कारण पत्तियाँ हरी रहती हैं, तो क्लोरोफिल आखिर पाया कहाँ जाता है उसके बारे में आपको बताना है। फ्लोएम, जाइलम, पत्ती या फिर तना। जैसा कि मैंने आपको आंसर ही बताया था, तो यह होता है पत्तियों में। अगला प्रश्न है, कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है? यानी जो कीट होते हैं उन कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है? श्वसन नली करती है, फुसफुस करता है या फिर त्वचा या फिर हृदय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने प्रश्न लगाया श्वास नली तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी या फिर चमड़ी। तो यहाँ से आपको बताना है कि भाई मानव जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर चमड़ी। अगर आपने इसका आंसर चुना है बी यानी यकृत तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आज कुल मिला के हमने 20 प्रश्न लिए। अब आपको 5 प्रश्न और इसी प्रकार से आ सकते हैं जो भी आपके लेटेस्ट यानी जो करंट अफेयर्स होगा। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगा? अगर हमारे प्रश्न पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी परीक्षा में ज़रूर हेल्प करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।